शुरू है। अच्छा, स्केलर प्रोडक्ट इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब स्केलर प्रोडक्ट ए डॉट बी इज स्केलर, ये हमने प्रूव करना था। ये बुक में दिया हुआ है लेकिन इन नोट्सों में नहीं है और बुक में भी डायरेक्ट स्टेप किए हुए हैं। तो इसको आपने ये साबित करना है बेसिकली, अगर ये स्केलर है तो मीन्स के द डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी रिमेन्स कांस्टेंट बिफोर एंड आफ्टर रोटेशन ऑफ सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट। कि ए डॉट ए प्राइम डॉट बी प्राइम विल बी इक्वल टू ए डॉट बी। ये अगर बराबर हैं तो हम इसको कहेंगे कि दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी, कि बिफोर रोटेशन ऑफ सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट एंड आफ्टर रोटेशन ऑफ सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट द क्वांटिटी रिमेन्स इनवेरिएंट, क्वांटिटी रिमेन्स कांस्टेंट। तो इसलिए इसको प्रूव करने के लिए अब देखें कि आपके पास ए वेक्टर है, इसके कंपोनेंट होंगे ए एक्स आई यूनिट वेक्टर, ए वाई जे यूनिट वेक्टर, ए जेड के यूनिट वेक्टर। इसी तरह बी है तो बी एक्स आई बी वाई जे बी जेड के। इसका डॉट प्रोडक्ट आप अच्छे तरीके से जानते हैं, तो ये ए एक्स बी एक्स होता है प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। अब अगर हमने एक्स वाई जी किया है तो ये होगा। अगर हम मैं इसकी बजाय ए वन ए टू ए थ्री भी कर सकते थे तो उस सूरत में क्या होता है, ए डॉट बी वो होता है ए वन बी वन प्लस ए टू बी टू प्लस ए थ्री बी थ्री। यहाँ पे ये करने का मकसद सिर्फ इतना है कि आप ये याद रखें कि ये x जो सबस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है ये बेसिकली उसके कंपोनेंट्स हैं। इसको x भी कह सकता हूँ, 1 भी कह सकते हैं, किसी और नोटेशन से भी ज़ाहिर कर सकते हैं। तो 1 2 3 करेंगे तो ऐसे बनेगा ये डॉट प्रोडक्ट, अगर x y z करेंगे तो यूँ बनेगा। अब इसका जब आप डॉट प्रोडक्ट लेंगे ए प्राइम डॉट बी प्राइम तो ये क्या लिखा जाएगा, ए एक्स प्राइम बी एक्स प्राइम प्लस ए वाई प्राइम बी वाई प्राइम प्लस ए जेड प्राइम बी जेड प्राइम। अब हम देखते हैं ए एक्स प्राइम को, हमको ये कंपोनेंट ले लेते हैं। पहला ए एक्स प्राइम अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ये क्या होगा, समीशन। अब ए एक्स प्राइम जैसे हमने अभी लिखा था ए आई प्राइम क्या था, समीशन ए आई जे एक्स ए जे, ए आई जे डायरेक्शन कोसाइन था, ए जे बिफोर रोटेशन ऑफ सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट, ए आई प्राइम आफ्टर रोटेशन ऑफ सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट। अब अगर आपने ए एक्स आई की बजाय हम एक्स इस्तेमाल कर रहे हैं, ये याद रखना है बस। तो यहाँ पे क्या होगा, ए एक्स जे ए जे, जो यहाँ पे सबस्क्रिप्ट था प्राइम वाला वो यहाँ पे पहले आएगा, दूसरा जो हम खुद अपनी तरफ से लगा रहे हैं वो बाद में आएगा, और अनरोटेशन में भी वही होगा। मतलब जहाँ आई जे होता था ये ए जे होता था, तो यहाँ पे आई की बजाय एक्स है, यहाँ भी आई की बजाय एक्स होगा, बाकी ऐसे होगा। सिमिलरली बी एक्स प्राइम समीशन, डायरेक्शन कोसाइंस को हम बी से ज़ाहिर नहीं करते, हम उसको ए से ही रखते हैं, ए एक्स के बी के। ये मैंने क्यों किया, ताकि ए और बी के दरमियान फ़र्क रहे कि ए के कंपोनेंट जे से ज़ाहिर किए हैं तो बी के कंपोनेंट के से ज़ाहिर हो जाए। अब पहला उसका जब आप निकालेंगे ए एक्स प्राइम बी एक्स प्राइम दिस इज इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ज़ाहिर है, समीशन ए एक्स जे समीशन ए एक्स के बी के। इनको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो दो समीशन इकट्ठे लिख दें, डायरेक्शन को साइंस इकट्ठे हो जाएंगे, ए एक्स जे ए एक्स के ए जे बी के। अब ये अभी मैंने बताया था कि जब डायरेक्शन को साइंस को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो दिस इज़ इन फैक्ट, ये सम करते हैं, मल्टीप्लाई करके सम करते हैं तो ये क्रोनिकल डेल्टा आता है, और क्रोनिकल डेल्टा एक्स ख़त्म हो जाता है, जे और के का बन जाता है, जे के ए जे बी के। अब इसकी क्या प्रॉपर्टी है कि ये 1 देगा कब, जब j इज इक्वल टू के। तो इसका ओनली पॉसिबल सोल्यूशन इज j मस्ट बी इक्वल टू के, वरना 0 हो जाएगा। तो j इज इक्वल टू के करेंगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा, ए जे बी के। अब जब बराबर हैं तो हम उनको j के की बजाय x भी ले सकते हैं, कि क्योंकि वो एक आर्बिट्रेरी हैं। आर्बिट्रेरी का मतलब ये होता है कि आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी चॉइस ले सकते हैं। तो इनकी बजाय मैं x भी ले सकता हूँ कि ये दोनों जब बराबर हैं तो ये दोनों j भी x के बराबर है, k भी x के बराबर है सपोज, तो दिस विल बिकम ए एक्स बी एक्स। तो ये साबित हो जाता है कि ए एक्स प्राइम बी एक्स प्राइम इज इक्वल टू ए एक्स बी एक्स।
तो प्राइम और अनप्राइम जब बराबर हो गए तो इसका मतलब है पहला कंपोनेंट इसका, ये जो हमने इसका पहला कंपोनेंट किया था दिस वन, ये स्केलर है। इसी तरीके से दूसरा करेंगे वो भी स्केलर होगा, तीसरा करेंगे वो भी स्केलर होगा। बुक में इनको तीनों को इकट्ठा किया हुआ है और वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि उसको उसने क्विकली किस तरह से किया हुआ है। मैं उसका स्टेप लिख देता हूँ कि ए प्राइम डॉट बी प्राइम इज इक्वल टू, पहला उसने लिया है ए एक्स आई समीशन ए जे आई ले लिया है, ठीक है, आई। और दूसरा बी का कंपोनेंट हमारे पास ये था ए प्राइम डॉट बी प्राइम ए एक्स प्राइम बी एक्स प्राइम प्लस ए वाई प्राइम बी वाई प्राइम प्लस ए जेड प्राइम बी जेड प्राइम। तो पहला मैं इसकी बात कर रहा हूँ, अभी हमने किया है, मैंने जे के साथ किया है, अब मैं जे की बजाय यहाँ पे आई लिख रहा हूँ। एक कंपोनेंट एक्स रहेगा, एक आई, ए आई। इसी तरह ए एक्स के बी के, आई और के का मैंने कॉम्बिनेशन ले लिया है, प्लस अब इसको लेना है समीशन ए वाई आई ए आई समीशन ए वाई के बी के। अब जी वाला लेना है सम समीशन ए जी प्राइम ए जी आई ए आई समीशन ए जी के बी के। अगले स्टेप में उसने क्या किया है, इनको इकट्ठा कर दिया है, डायरेक्शन कोसाइंस को इकट्ठा कर दिया है इनको। अभी जो पहले स्टेप में मैंने भी किया था, ये बेसिकली 3 समीशंस बन जाते हैं। पहले मैं इसको तीन समीशंस किस तरह बनते हैं। अब ये एक ये है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, इन तीनों का एक ही टर्म में उसने लिखा है। एक सम हमारा यहाँ पे आई पे है, याद रखना है, यहाँ भी आई है, यहाँ भी आई है। यहाँ पे हम डिफरेंट भी कर सकते हैं, यहाँ जे कर सकते हैं, यहाँ पे कोई एल कर सकते हैं कि यहाँ पे हम आई लिखें, यहाँ जे लिखें, यहाँ आई लिखें, या क्योंकि मैंने कहा है आर्बिट्रेरी हैं तो आप आई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें कोई वो नहीं है, मुज़ायका नहीं है। तो इसको आप लिख सकते हैं ए एल आई ए एल जे ए आई बी एल के था के। अब देखिए एल को मैंने क्या किया है, एल को जब मैं एक्स रखूँगा पहला समीशन एल पे होगा, दूसरा समीशन आई पे होगा, तीसरा समीशन के पे होगा। 3 वो है एल आई और के। तो पहला एल पे जब अब मैं एल का समीशन करूँगा, एल की वैल्यू क्या है यहाँ पे, एल एक्स है, वाई है और जी है। जब एल को एक्स रखेंगे पहली टर्म खुल जाएगी, जब एल को वाई रखेंगे यू विल गेट सेकंड टर्म, जब एल को जी रखेंगे यू विल गेट थर्ड टर्म। इन तीनों को जब आपने इकट्ठा कर दिया तो ये एक ही सम में आप लिख सकते हैं। अब ये बेसिकली डायरेक्शन कोसाइंस हैं। ये डायरेक्शन कोसाइंस मल्टीप्लाई और ऐड हो रहे हैं। तो मल्टीप्लाई और ऐड होके आपको पता है कि ये 2 सम इकट्ठे होके ये बेसिकली हमें देते हैं क्रोनिकल डेल्टा। ये एल एल कैंसिल हो जाता है, आई के बचेगा, आई के। इधर भी ए आई बी के होगा। और क्रोनिकल डेल्टा की डेफिनेशन के मुताबिक it should be equal to 1 if I is equal to k. Only possible solution is when I equals k. y equals k है तो ये बेसिकली बात जाएगा समीशन a। अब I equals k इक्वल्स मैं कह देता हूँ कि फ़र्ज़ करें कि ये कोई भी x है या y है या z है तो वो a I चलें b k, या 1 2 3 हैं तो a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3। और वो a1 b1 जो होता है वो बेसिकली a डॉट b के बराबर है। तो a प्राइम डॉट b प्राइम इज़ इक्वल टू a डॉट b, ये दोनों आपस में इक्वल हैं। तो ये लिहाजा हम इसमें वो कहते हैं कि आफ्टर रोटेशन ऑफ सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट एंड बिफोर रोटेशन ऑफ सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट द क्वांटिटी रिमेन्स सेम, सो इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी।